कैसे दो जुड़वां ऋषियों की करोड़ों वर्षों की तपस्या ने आने वाले युगों के लिए मोक्ष के द्वार खोल दिए। प्राचीन काल में धर्मदेव और दक्ष प्रजापति की पुत्री मूर्ति के यहाँ भगवान विष्णु ने जुड़वां ऋषियों के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण वे दोनों त्रिकालदर्शी थे। उन्हें पहले से ज्ञात था कि आने वाले युगों में मनुष्य की आयु कम होगी, तप और धैर्य घट जाएगा और विशेषकर कलयुग में मनुष्य हजारों वर्षों की तपस्या करने में सक्षम नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए तपस्या का मार्ग चुना। नर और नारायण हिमालय पहुंचे और बद्रिकाश्रम को अपनी तपोभूमि बना लिया। हजारों वर्षों तक वे बर्फ से ढके हिमालय में अचल ध्यान में बैठे रहे। न भोजन न जल। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उससे उत्पन्न दिव्य ऊर्जा उन्हें हिमालय की प्रचंड ठंड से भी सुरक्षित रखती थी। लेकिन उसी समय एक भयंकर असुर ने उन्हें चुनौती दी। सहस्त्र कवच। उसे सूर्यदेव से ऐसा वरदान मिला था जिसके कारण उसे मारना लगभग असंभव था। उसके शरीर पर 1000 दिव्य कवच थे। हर कवच को तोड़ने के लिए पहले 1000 वर्षों की तपस्या और फिर 1000 वर्षों का युद्ध करना पड़ता था। इस असंभव कार्य के लिए नर और नारायण ने एक अद्भुत लीला रची। जब नारायण तपस्या करते तब नर युद्ध करते और जब एक कवच टूट जाता तो वे अपनी भूमिका बदल लेते। इस प्रकार उन्होंने उस असुर के 999 कवच नष्ट कर दिए। लेकिन जब अंतिम कवच बचा तो भयभीत होकर वह असुर सूर्यदेव की शरण में चला गया और कालांतर में वही असुर महाभारत में कर्ण के रूप में जन्मा, जिसके शरीर पर वही अंतिम कवच और कुंडल थे। इसीलिए नर और नारायण द्वापर युग में अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए ताकि उस अधूरी कथा को पूर्ण कर सके। नर और नारायण की तपस्या का उद्देश्य सिर्फ एक असुर का अंत नहीं था, उनका लक्ष्य था मानवता का कल्याण। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं के राजा इंद्र भी भयभीत हो गए। इंद्र ने कामदेव, वसंत रथु और अप्सराओं को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग की जा सके, लेकिन उनकी साधना अडिग रही। तब इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए नारायण ने अपनी जांघ पर प्रहार किया और उसी क्षण एक ऐसी दिव्य स्त्री प्रकट हुई जिसकी सुंदरता स्वर्ग की सभी अप्सराओं से भी अधिक थी। वही दिव्य स्त्री उर्वशी कहलाई। तब इंद्र को समझ आया कि ये अर्षि साधारण तपस्वी नहीं बल्कि दिव्य अवतार है। नर और नारायण करोड़ों वर्षों तक हर दिन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते रहे। कहा जाता है कि हर सुबह जब हिमालय पर पहली सूर्य किरण पड़ती थी तब स्वयं महादेव अदृश्य रूप में वहां आते और उनकी भक्ति स्वीकार करते। आखिरकार उनकी अटूट तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए। उनकी ज्योति से पूरा हिमालय स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। जब महादेव ने वर मांगने को कहा तो अर्षियों ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने प्रार्थना की कि महादेव यही निवास करें ताकि आने वाले युगों में भक्तों को मोक्ष का मार्ग मिल सके। तब भगवान शिव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। सदियों बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव पश्चाताप में डूब गए और केदारनाथ की यात्रा पर निकले। लेकिन भगवान शिव उस युद्ध में हुई गोत्र हत्या से प्रसन्न नहीं थे। इसीलिए उन्होंने वृषभ यानी बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। जब पांडवों को शक हुआ तो भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल धरती में समाने लगा और भीम के हाथ में सिर्फ उसका कुबड़ रह गया। और वही स्थान आज केदारनाथ धाम के रूप में पूरे संसार में पूजित है, जहां एक दर्शन से भी मनुष्य को वही पुण्य मिलता है जो हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है। इसीलिए महादेव के इस पवित्र रूप को कहा जाता है केदारनाथ मुक्तिलिंगम।